हेलो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 8.2 में हमने क्वेश्चंस किया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें हमने वैल्यूज को पुट किया था 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। और हर एक टी रेशियो का यूज हुआ था, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये 6 की 6 टी रेशियो यूज हुई थी। और 0 to 90 डिग्री का मतलब बच्चों होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ऐसे होता है, ये 0 डिग्री टू यहाँ तक, ये होता है 0 to 90 डिग्री, जिसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, जब हम +1 में होंगे बच्चों तो वहां पे हम सारे क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू चेक करेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो यहाँ पे वैल्यू 90 to 180 डिग्री होगी। ऐसे ही यहाँ पे 180 डिग्री से 270 डिग्री होगी और यहाँ पे 270 डिग्री से 360 डिग्री की वैल्यूज होगी। तो हर एक क्वाड्रेंट के अंदर हमें वैल्यूज को चेक करना मिलेगा वहां पे। तो पहला काम, वैल्यू यही यूज होगी बच्चों 0 to 90 डिग्री। बस क्वाड्रेंट चेक अलग अलग हो जाएंगे तो हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहला काम हमारा बस 10th में 0 to 90 डिग्री की वैल्यूज तक का काम अपना। देखो पहली चीज उसने क्या बोली है, कोई भी टी रेशियो हो बच्चों, अगर अंदर एंगल दोनों के बीच में प्लस हो या माइनस हो, उसको हम कभी भी अलग अलग नहीं लिख सकते। पहले के साथ अलग और दूसरे के साथ अलग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखो पहले पार्ट में उसने क्या बोला है कि साइन A प्लस बी जो है बच्चों, वो साइन A प्लस साइन B होगा, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रू। तो ट्रू नहीं है तो बच्चों क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देता हूं। तुम A की जगह 30 डिग्री वैल्यू पुट करो, क्योंकि हमें पता है, और B की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करके देखो बच्चों, साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री, और यहाँ पे बोलो साइन 30 डिग्री और प्लस में साइन 60 डिग्री। अब बताओ बच्चों, साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, साइन 30 की 1/2 और इसकी करेंगे तो √3/2। बोलो क्या बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसा आप नहीं लिख सकते। तो कोई भी दो टी रेशियो हो, कोई भी टी रेशियो हो, अंदर एंगल प्लस माइनस में दे रखे हो, तो हम उसको नहीं लिख सकते अलग अलग। उन दोनों पापा क्या नहीं लिख सकते बच्चों, अलग अलग नहीं लिख सकते। और मल्टीप्लाई में तो भी नहीं लिख सकते, डिवाइड में तो भी अलग अलग नहीं कर सकते। मींस एंगल जो है वो अलग अलग नहीं लिखा जाएगा टी रेशियो के साथ। तो पहले आंसर को क्या लिखेगा, पर ट्रू है या फॉल्स है बच्चों? फॉल्स। ऐसे ही सेकंड वैल्यू दिखता हूं मैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू होती थी बच्चों 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। मींस वैल्यू 0 to 1 गई है। अब 0 to 1 वैल्यू गई है तो इंक्रीज होके गई है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है जब एंगल 0 to 90 डिग्री जाएगा। जब एंगल कहां पे जाएगा बच्चों, 0 to 90 डिग्री जाएगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी। ऐसे ही मैं कोस थीटा की वैल्यू लिखता हूं तो याद है कोस थीटा की वैल्यू पीछे से आती थी 1, √3/2, 1/2 और 0। मींस 1 से 0 गया, थीटा तो इंक्रीज हुआ लेकिन वैल्यू 1 to 0 गई तो क्या होगा, डिक्रीज हुई बच्चों। अब ऐसे ही टेंजेंट की वैल्यू अगर तुम चेक करो, 0, 1/√3, 1 √3 और इंफिनिटी, 0 to इंफिनिटी इंक्रीज हुई है बच्चों लगातार। 1/√3 जो 1 से छोटा होता है, √3 1.7 1 से बड़ा होता है, तो वैल्यू इंक्रीज होती गई है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी 0 to 90 जाएगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी हमारी। ठीक है, अब देखो जो उसने सेकंड पार्ट बोला था क्या था, उसने बोला है कि साइन थीटा इज इंक्रीजिंग इफ थीटा इंक्रीज। अब बताओ बच्चों, एंगल अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी? 0 to 1 तक में इंक्रीज होगी तो गई है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कोस थीटा इज इंक्रीज इफ थीटा इंक्रीज, बोलो कोस की वैल्यू जब थीटा इंक्रीज हुआ तो वैल्यू तो डिक्रीज हुई है। तो बोलो जब साइन थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज, तो ये तो ट्रू है। लेकिन जब कोस थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा इंक्रीज नहीं होने लग रहा, थीटा क्या होने लग रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है। या कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो थीटा इंक्रीज हो रहा है। मींस एंगल बढ़ेगा तो कोस की वैल्यू कम होगी, कोस की वैल्यू कम हो रही है तो एंगल बढ़ रहा है।
या cos की वैल्यू बढ़ रही है तो एंगल घट रहा है, तो दोनों काम एक जैसे नहीं होने लग रहे, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। एग्जाम्पल देना तो बिल्कुल आसान है, बोलो कैसे कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, लेकिन जैसे ही मैं cos 90 पे गया तो मेरी वैल्यू 0, एंगल तो बढ़ा बट वैल्यू तो घट गई। कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसी से देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में क्या बोला उसने कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बच्चों हमेशा बराबर रहती है। बताओ क्या 0 डिग्री पे वैल्यू बराबर है? नहीं है। 30 पे बराबर है? नहीं है। 45 पे है ना, 60 पे और ना 90 पे। तो बोलो क्या साइन थीटा और कोस थीटा दोनों हमेशा बराबर रहेंगे बच्चों? नहीं रहेंगे। लेकिन किस पे? कोई भी एंगल लिख ले, 0 30 जो भी लिखा। हाँ, अगर वो बोल दे कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू किस वैल्यू पे बराबर होगी, तो बच्चों ध्यान रखना थीटा किस वैल्यू पे बराबर हो रही है, ये 45 पे। मींस साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर कहां पे होगी? 45 डिग्री पे होगी। ठीक है, प्रूफ इसका हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे कि थीटा की किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर होंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे उसको। कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट का बोलो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा नहीं होगा। अब मेरे को बताओ कोट ए की वैल्यू क्या थी? नॉट डिफाइन, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे √3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे 1/√3 और 90 डिग्री पे 0। अब उसने बोला है कि कोट ए की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। कब? जब उसका एंगल 0 डिग्री होगा। तो बोलो ट्रू है या फॉल्स है? कोट ए की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही कब? जब एंगल 0 है, तो इसका मतलब ट्रू। कोट ए की वैल्यू 0 कहां पे होती है? 90 डिग्री पे, तो हम लिख देंगे 90 डिग्री। कोई दिक्कत हो बच्चों? हो जाएगी। अब देखो उससे नेक्स्ट काम करते हैं। अगली एक्सरसाइज जो दे रखी है उसके अंदर हम पहले तो फॉर्मूले समझेंगे कैसे यूज होंगे, उसके बाद में उनके ऊपर कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल देंगे हम। देखो बच्चों क्या है, पहली चीज साइन 90 डिग्री माइनस कोई भी एंगल लिख दे यहां पे। तो देखो बच्चों 90 डिग्री एंगल आते टी रेशो के बाद बार वाली टी रेशो चेंज हो जाएगी। बार वाली टी रेशो क्या हो जाएगी? चेंज। किस में? अपनी सेम साउंड में। याद कैसे रखेंगे? देखो साइन की सेम साउंड कोसाइन, मींस साइन की सेम साउंड कोसाइन, यानी कि कोस में चेंज होगा। टेंजेंट की सेम साउंड कोटेंजेंट, तो टेंजेंट कोटेंजेंट में चेंज होगा। ऐसे ही सीकेंट की सेम साउंड होती है बच्चों, बोल के देखेंगे कोसिकेंट। देखो बोल के देखो, सीकेंट कोसिकेंट। टेंजेंट कोटेंजेंट सेम साउंड है, साइन कोसाइन सेम साउंड है। मींस कोई भी टी रेशो अपनी सेम साउंड में कन्वर्ट होगी। कब? जब उसका एंगल 90 डिग्री दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, +1 में जाओगे तो यहाँ पे 270 होगा तो भी चेंज होती है। मींस इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो टी रेशो चेंज होती नहीं, नॉट चेंज। और जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों यहाँ पे टी रेशो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे एंगल होता 0, यहाँ पे होता 90, यहाँ पे होता 180, फिर 90 ऐड हो गया तो 270, फिर 90 ऐड हो गया तो 360। मींस 90 और 270 पे तो टी रेशो चेंज होती है एंगल पे, बाकी पे चेंज नहीं होती। तो देखो क्या है, साइन 90 पे सेम साउंड किस में चेंज होगा बच्चों? कोस। 90 का काम खत्म, चेंज कर चुका, एंगल जो बचा वो लिखो कोस है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को। साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, बोलो क्या आएगा? साइन 90 को देखते ही चेंज हो जाएगा बच्चों, किसमें? कोस। और एंगल जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लिख देंगे 67 डिग्री। कोई दिक्कत हो यहां तक? हो जाए। साइन 90 पे क्या होगा बच्चों? चेंज। जो एंगल बचा वो एंगल एज इट इज। कोई भी दिक्कत है तो बोलो। ऐसे ही देखो सेकंड, बताओ मेरे को कोस 90 माइनस ए को बताना, क्या लिखेंगे फिर? कोस की सेम साउंड साइन 90 को हटा के एंगल क्या है? ए। ऐसे ही बताओ टेंजेंट 90 माइनस ए क्या बनेगा? बोलो कोट ए, सेम साउंड कोटेंजेंट। ऐसे ही कोटेंजेंट 90 माइनस ए बच्चों, कोटेंजेंट की सेम साउंड टेंजेंट ए।
ऐसे ही अगला सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए, सीकेंट 90 की सेम साउंड कोसिकेंट और एंगल ए, और आगे कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए बच्चों, सेम साउंड सीकेंट और ए। बाकी जो बच्चों प्लस आएंगे वो तुम्हारे +1 में आएंगे, वहां पे तुम्हारे को सारी डिटेल लिखवाई जाएगी कि यहाँ पे प्लस माइनस है तो कैसे लिखेंगे, 180 पे प्लस माइनस कैसे आएगा, 270 का प्लस माइनस कैसे आएगा, 360 का प्लस माइनस कैसे आएगा। हमें पहले क्वाड्रेंट में रहना तो बच्चों 90 से कम तक में रहना है, तो इसीलिए हमने लिखा 90 माइनस ए। पहले क्वाड्रेंट का काम है हमारा 10th क्लास में। देखो बच्चों पहला काम तुमने ये चीज चेक करनी है। सेकंड देखो बच्चों, जब भी हमें एक टी रेशियो को दूसरी टी रेशियो में चेंज करना मिला तो चेंज कैसे होगा, सेम साउंड और एंगल का सम 90, जैसे साइन की सेम साइन कोसाइन, एंगल का सम यहाँ पे 90 मिलेगा बच्चों, एंगल का सम यहाँ पे क्या मिलेगा 90 मिलेगा, चाहे दोनों सेम हो चाहे डिफरेंट हो। तो दोनों में जो 90 सम बनाने लग रहा है बच्चों, उसमें हम बड़े एंगल को चेंज करेंगे, जो हमारा ग्रेटर एंगल होगा बच्चों उसको आप क्या करेंगे चेंज करेंगे, ग्रेटर एंगल को आप क्या करेंगे बदल देंगे। ठीक है, तो देखो एक ही तरीका रखेंगे, दो टी रेशियो में एंगल का सम 90, उनमें से बड़े एंगल को अपन चेंज करना, मतलब बड़े एंगल को कम करना है। और कैसे कराएंगे वे क्वेश्चन हम देखो बोर्ड पे करते हैं, 2-3 एग्जांपल्स। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई में कोस 72 डिग्री। बोलो बच्चों दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो बड़े एंगल को लिखेंगे हम, बोलो छोटा एंगल एज इट इज डिवाइडेड बाई बड़ा एंगल में देखो कोस इस 72 चेंज करना तो बोलो 90। बताओ बच्चों 90 में से कितना माइनस करे कि 72 बच जाए, 18 डिग्री। ये एज इट इज 72 को अपन चेंज करना है, कैसे 90 में कितना माइनस करेगी 72 बच जाए, तो 18 माइनस करना पड़ेगा। अगली लाइन बोलो बच्चों, ऊपर वाला साइन 18 एज इट इज, बताओ कोस इस 90 पे, कोस की सेम साउंड क्या है बच्चों साइन, कोस की सेम साउंड क्या है साइन, एंगल कितना 18 डिग्री। बोलो बच्चों सेम वैल्यू डिवाइड में कैंसिल होके क्या बनेगा 1। कोई दिक्कत? ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो टेंजेंट 26 डिग्री बटा में कोटेंजेंट 64 डिग्री। बोलो कैसे कराएंगे, सेम साउंड एंगल का सम 90, तो बोलो बड़े एंगल को लिखना है कोटेंजेंट 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट एज इट इज। बोलो 90 में से कितना माइनस करे कि 64 बच जाए, तो 26 माइनस करना पड़ेगा बच्चों। बोलो क्या आएगा ऐसे, टेंजेंट 26 डिग्री तो एज इट इज बच्चों डिवाइड कोटेंजेंट 90 पे अपनी सेम साउंड टेंजेंट में, और एंगल आ गया 26 डिग्री, सेम वैल्यू बच्चों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। कोई दिक्कत? ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखो क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री। अब हमें ये एंगल 0 to 45 के बीच के लेने हैं बच्चों। देखो क्या कोई भी एंगल 0 to 45 के बीच का है? नहीं है। तो देखो कैसे लेके आओगे, बड़ा एंगल है उससे, तो बड़े एंगल को कैसे लिखना था साइन 90 में से कितना माइनस करूं कि 67 बच जाए बच्चों, तो 23 माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही प्लस बड़े को छोटे पे लेके आना, तो कोस कैसे लाएंगे 90 में से कितना माइनस करे कि 75 बचे, तो 15। अब बोलो बच्चों साइन 90 पे अपनी सेम साउंड कोस में चेंज, और एंगल कितना बचा 23 डिग्री, प्लस ऐसे ही कोस 90 पे अपनी सेम साउंड में साइन में चेंज, और एंगल कितना बचा बच्चों 15 डिग्री। तो बस ये अपना आंसर हो जाए। कोई दिक्कत हो इसमें?